हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल मेडिकल सक्सेस। सो आज है हमारी इंग्लिश सीरीज़ की पार्ट 3 वीडियो विद 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके सीएनईटी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो कि आपके एबीवीएमयू केजीएमयू एंड अदर कॉलेजेस जो करवा रहे हैं। सो चलते हैं अपनी पीडीएफ की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1 विल बी चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। हमें इसमें से करेक्ट सेंटेंस बताना होगा कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। सो ऑप्शन ए, आई हैज़ 2 ब्रदर्स। सो आई हैज़ नहीं होता, आई के साथ में हैव लगता है, ठीक है ना। आई हैव्स नहीं होता, आई हैविंग नहीं होता, तो आई हैव 2 ब्रदर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच सेंटेंस यूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। सो इनमें से किस सेंटेंस ने करेक्ट प्लूरल फॉर्म का यूज़ किया है। तो जो चाइल्ड होता है उसका प्लूरल फॉर्म होती है चिल्ड्रन, है ना। तो चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होता, तो ये दोनों ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। देन द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग एंड द चिल्ड्रन इज़ प्लेइंग, तो चिल्ड्रन के साथ में हमेशा आर आता है, द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, तो ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमें इन सेंटेंस में से एडवर्ब का बताना है, कौन सा एडवर्ब हो जाएगा। ही रैन क्विकली टू द स्टोर, इसमें एडवर्ब क्या होगा। तो हमने आपको बताया था एडवर्ब क्या होते हैं। एडवर्ब हमारे जो भी हमारे प्लेस, टाइम एंड नेचर जो भी कुछ दिया गया है उसके बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वह भागा बट क्विकली, बहुत तेज़ी के साथ भागा। तो यहाँ पे हमारे पास जो भागने की और इन्फॉर्मेशन आई है, क्विकली की और तेज, ये हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। यही हमारा एडवर्ब होता है जो हमारे वर्ब में और एडिफिकेशन कर दे, है ना। थोड़ा आराम से अगर हम समझे तो एडिफिकेशन हो जाना किसी अदर इन्फॉर्मेशन का हमारे उसी सेंटेंस में, वो हमारा एडवर्ब हो जाता है। तो इसमें हमारा एडवर्ब हो जाएगा क्विकली। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का कौन सा इनमें से हो जाएगा। सो ऑप्शंस हैं आपके पास में, ठीक है। तो सी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क बिफोर ही अराइव्ड, तो हमें चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास में क्या होता है, हैड आता है ना। तो पास्ट चाहिए तो हैज़ का मतलब ही नहीं, हैज़ नहीं आएगा। फिनिशेस हर वर्क, ये हमारा फिनिशेस हो गया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये भी नहीं होगा। सी फिनिश्ड हर वर्क बिफोर ही अराइव्ड, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो ये भी नहीं होगा। सो सी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर ही अराइव्ड, सो हैड आ रहा है, ये हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। देन क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट फॉर्म। हमें करेक्ट फॉर्म बतानी है। ही इज़ टॉलर डैश हिज ब्रदर देन दैट दोस्त, तो इसमें से कौन सा करेक्ट आएगा। सो ही इज़ टॉलर देन हिज ब्रदर। अब देन है तो इनमें से कौन सा देन आना चाहिए। सो इनमें से आएगा हमारा THAN। अब ये देन क्यों आएगा, THEN क्यों नहीं आएगा। बिकॉज जो हमारा THEN है वो हमारा सिक्वेंस बताने के लिए यूज़ होता है, एंड THAN वाला ए वाला हमारा होता है किसी भी चीज़ में कंपैरिजन के लिए। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं उसको उसके भाई से। ही इज़ टॉलर देन हिज ब्रदर, वह अपने भाई से लंबा है, तो THAN वाला देन यहाँ पे आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच वर्ड इज़ अ प्रोनाउन। इनमें से कौन सा वर्ड एक प्रोनाउन है। क्विकली, ही, रेन और ब्यूटीफुल। सो प्रोनाउन यानी जो भी नाउन की जगह यूज़ होंगे, यानी नाउन आपका कोई भी स्पेसिफिक नेम है, किसी कंट्री का नेम है ना, ये सब आपके होते हैं नाउन। तो नाउन की जगह यूज़ होने वाले होते हैं प्रोनाउन, तो सी विल बी द प्रोनाउन। देन क्वेश्चन नंबर 7, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। हमें इनमें से करेक्ट सेंटेंस बताना है, कौन सा होगा। द कैट इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर, द कैट इज़ लेइंग ऑन द फ्लोर, द कैट इज़ लेड ऑन द फ्लोर, और द कैट इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर। तो इनमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द कैट इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई वॉन्ट टू गो बट आई हैव टू वर्क। सो आई वॉन्ट टू गो, या आप बताइए क्वेश्चन नंबर 8 में ये सेंटेंस कौन सा है, सिंपल है, कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स है, ये आप बताइए। पिछली वीडियो में हमने इसी बारे में बात करी थी, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, उसमें बताया गया था कि ये वाले सेंटेंस कौन सी टाइप के होते हैं। सो इसमें कंजक्शन क्या होगा, बट यहाँ पे हमारा कंजक्शन का वर्क कर रहा है, सो आंसर विल बी बट। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच सेंटेंस इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। ही डोंट लाइक चॉकलेट, ही डजेंट लाइक चॉकलेट,
ही डजेंट लाइक चॉकलेट और ही डजेंट लाइक्स चॉकलेट। सो ही डोंट लाइक चॉकलेट नहीं होगा बिकॉज ही के साथ में डज आता है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। देन ही डिडंट लाइक चॉकलेट, ही डिडंट लाइक्स, तो डिडंट है तो लाइक्स ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। सेम उसी तरह डजंट के साथ में लाइक्स नहीं आ सकता बिकॉज अगर डजंट नहीं होता तो ही लाइक्स चॉकलेट विल बी करेक्ट, बट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ही डजंट लाइक चॉकलेट, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ही डजंट लाइक चॉकलेट, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म बतानी है। दे डैश प्लेइंग शोकर नाउ, सो दे के साथ में आता है आर, तो दे आर प्लेइंग शोकर नाउ। देन सो क्वेश्चन नंबर 11 विल बी आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोनाउन, हमें करेक्ट प्रोनाउन बताना है। सेंटेंस में दे रखा है गिव द बुक टू डैश, है ना, तो इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं आई, मी, माई और माइन। सो गिव द बुक टू के साथ में आता है मी, गिव द बुक टू मी, है ना। और अगर हम करें बात आई की तो आई हैव अ बुक, अगर हम बात करें माई की तो दिस बुक इज़ माइन, है ना, माइन उसके साथ होता है, दिस बुक इज़ माइन, आई हैव द बुक, ओके। और माई आता है दिस इज़ माई बुक, है ना, और यहाँ पे मी आता है आपका गिव द बुक टू मी, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मी। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच सेंटेंस इज यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ देयर। अब देयर का करेक्ट फॉर्म किस में यूज़ हुआ है, दे आर गोइंग टू द पार्क। सो इसी टाइप का सेम क्वेश्चन हमने कल भी आपको करवाया था लास्ट क्लास में, तो यहाँ पे दे आर, द आर नहीं होता, ये एलिमिनेट हो जाएगा। दे आर गोइंग टू पार्क नहीं होगा, दे आर गोइंग टू पार्क नहीं होगा, दे आर गोइंग टू द पार्क विल बी योर करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट वर्ड, हमें करेक्ट वर्ड बताना है कौन सा यूज़ होगा। ही इज़ द डैश प्लेयर ऑन द टीम, तो यहाँ पे एक पूरी टीम की बात हो रही है, जो भी उनकी टीम है, यानी कि उसमें जितने भी इंक्लूडेड मेंबर्स हैं, ए टू जेड जितने भी मेंबर हैं उन सभी की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट वर्ड है वो यूज़ होना है। सो गुड हमारा होता है फर्स्ट डिग्री, बेस्ट इज़ थर्ड डिग्री एंड बेटर इज़ सेकंड डिग्री। तो सुपरलेटिव होती है हमारी बेस्ट, तो ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑन द टीम, पूरी टीम में वह बेस्ट प्लेयर है। देन क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। अब हमें इस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव बताना है, एडजेक्टिव कौन सा होगा। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं हमारे, एडजेक्टिव होते हैं जो किसी भी नाउन का एक हमें क्वालिटी बताएं। जैसे कि यहाँ पे कार हमारा नाउन है ना, तो कार की क्वालिटी क्या है कि वो ग्रीन कलर की है, सो ग्रीन विल बी अवर एडजेक्टिव। देन क्वेश्चन नंबर 15, विच सेंटेंस इज इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर कौन सा टेंस है, तो सी हैज़ फिनिश्ड बाय टुमारो, ठीक है ना, हैज़ आ गया तो मतलब ये प्रेजेंट है। सी फिनिश्ड बाय टुमारो, फिनिश्ड, है ना, तो ये भी हमारी पास्ट की बात हो रही है। सी फिनिशेस बाय टुमारो, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। एंड सी विल हैव, है ना, तो ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। सो विल हैव आ गया तो इसी से सिंपली हमें पता चल गया था कि फ्यूचर की बात हो रही है, विल हैव है क्योंकि। बट हमें एक बार अपने बाकी ये जो सेंटेंस दे रखे हैं वो भी एक बार चेक कर लेने हैं, क्या पता ऊपर कुछ गलती हो, जैसे विल कुछ और लिख दे उसके सामने, वो एक सेंटेंस इनकरेक्ट सेंटेंस ही दे दे, और नीचे कोई विल के साथ में करेक्ट सेंटेंस हो, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। एक बार आपको वो कंफर्म तो कर लेना है कि ठीक है ये हो सकता है, पर उसके बाद में नीचे कंफर्म करना है कि हाँ हमारे ये ऑप्शन सारे गलत हैं, तो हम इसी को ही ठीक करेंगे ताकि आपका एक भी नंबर कटने का चांसेस ना हो। देन क्वेश्चन नंबर 16, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। अब हमें इसमें से करेक्ट सेंटेंस बताना है। आई कुड ऑफ गॉन टू द स्टोर, आई कुड हैव गॉन टू द स्टोर, आई कुड हैज़, आई कुड हैड। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, आई कुड हैव गॉन टू द स्टोर। देन क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। हमें इस सेंटेंस के अंदर नाउन बताना है कि नाउन कौन सा होगा, तो द बुक ऑन द शेल्फ इज़ माइन, तो यहाँ पे बुक हमारा नाउन हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी जहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। सो यहाँ पे सी इज़ गोइंग टू द पार्टी, ये हमें बताया जा रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। सी विल गो टू द पार्टी, ये भी क्वेश्चन नहीं है। सी वॉज गोइंग टू द पार्टी, ये भी क्वेश्चन नहीं है। सो सी इज़ सी गोइंग टू द पार्टी, ये हमारे क्वेश्चन है। एंड इसी तरह यहाँ पे दिखा भी रखा है ना, क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, तो आप उसी से भी लगा सकते हो अंदाज़ा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बट जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर वो कोई इनकरेक्ट सेंटेंस दे देगा उसमें भी वो क्वेश्चन मार्क लगा सकता है, इसलिए आपको एक बार सारे सेंटेंस चेक कर लेने हैं, कहीं कोई और
क्वेश्चन का जो इसका आंसर है किसी और ऑप्शन से मैच तो नहीं कर रहा, उसके बाद ही आप ठीक करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म बतानी है। दे डैश टू द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट। सो यहाँ पे आ जाएगा वो लास्ट नाइट गए थे, सो दे वेंट टू द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट। देन क्वेश्चन नंबर 20, विच सेंटेंस यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वूज। वूज की करेक्ट फॉर्म किसने यूज़ करी है? हुज बुक इज़ दिस, ये नहीं होता, ये नहीं होता है ना। वूज इज बुक इज़ दिस नहीं होता, वूज बुक इज़ दिस, दिस विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस द कैट जंप्ड ओवर द फेंस। तो हमारा ओवर विल बी द प्रीपोजिशन। देन क्वेश्चन नंबर 22, चूज द करेक्ट सेंटेंस। हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। सी लाइक्स टू रनिंग इन द मॉर्निंग, सी लाइक्स रनिंग इन द मॉर्निंग, सी लाइक रन इन द मॉर्निंग, सी लाइक्स रन्स इन द मॉर्निंग। तो सी लाइक्स रन्स गलत हो जाएगा, सी लाइक्स रन इन द मॉर्निंग गलत है ना। सी लाइक्स टू नहीं होता, तो सी लाइक्स रनिंग इन द मॉर्निंग। देन क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज पंचुएटेड करेक्टली। इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्टली पंचुएटेड हुआ है? आई कांट बिलीव इट्स ऑलरेडी 5 o'clock। आई कांट, अब यहाँ पे है ना, ये कांट के लिए ना ये यूज़ होता है, जो जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूज़ नहीं कर रखा, इस वजह से ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। आई कांट इसी तरह यहाँ इट्स के लिए भी यूज़ होता है सिमिलरली, यहाँ पे भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 24, चूज द करेक्ट फॉर्म ही हैज़ डैश मैनी बुक्स टू कैरी। सो मैनी लगा हुआ है एंड वर्ब में दे रखा है टू 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 ऑल्सो, तो टू मैनी नहीं होता है, सिंगल ओ के साथ में टू मैनी भी नहीं लगता, ऑल्सो यहाँ नहीं लग सकता, ही हैज़ ऑल्सो मैनी बुक्स नहीं होता, ये हो सकता था ही ऑल्सो हैज़ मैनी बुक्स है ना। तो बट यहाँ पे ही हैज़ डैश मैनी बुक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैज़ टू मैनी बुक्स टू कैरी। देन क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस सी इंजॉयज रीडिंग बुक। अब हमें इसके अंदर वर्ब बताना है कि वर्ब कौन सा है। तो सी हमारा सब्जेक्ट है, रीडिंग बुक हमारा ऑब्जेक्ट है एक पूरा, कि वो बुक्स पढ़ना इंजॉय करती है। सी इंजॉयज रीडिंग बुक्स, वह बुक पढ़ना इंजॉय करती है, तो यहाँ पे जो करती है वो इंजॉय करती है बुक्स को, तो हमारा जो वर्ब है वो इंजॉयज आ जाएगा, रीडिंग बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 विल बी विच सेंटेंस यूजेज द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म। अब हमारा किस सेंटेंस के अंदर हमारा कंपैरेटिव फॉर्म करेक्टली यूज हुआ है? दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन द अदर, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन द अदर, दिस बुक इज इंटरेस्टिंगर देन द अदर्स, दिस बुक इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग देन द अदर्स। सो इंटरेस्टिंगर कुछ नहीं होता है ना, ये एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन आपका। मोस्ट इंटरेस्टिंग नहीं होता, ठीक है, तो मोर इंटरेस्टिंग आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 27, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें इसमें करेक्ट वर्ब की फॉर्म बतानी है। इफ़ ही डैश मोर टाइम आई कुड फिनिश द प्रोजेक्ट। तो इफ़ ही डैश मोर टाइम, इफ़ ही हैड, हैड है ऑप्शन में, तो हाँ हैड। इफ़ ही हैड मोर टाइम, अगर उसके पास में और समय होता तो ही कुड फिनिश द प्रोजेक्ट, वह कार्य पूरा, प्रोजेक्ट पूरा फिनिश कर चुका होता, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हैड। देन क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस द डॉग बार्क लाउडली। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा डॉग। देन क्वेश्चन नंबर 29, विच सेंटेंस यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इट्स। इट्स का करेक्ट फॉर्म किसने यूज़ किया है? इट गोइंग टू रेन टुडे नहीं होता, इट्स गोइंग टू रेन टुडे नहीं होता, और इट्स में ये जो है वो पहले आता है बाद में नहीं आता, तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 30, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब हमें इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना है कौन सा होगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ पेन, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ अ पेन, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ अ पेन, और ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव अ पेन। सो हमारा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ अ पेन विल बी करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 31, विच सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। हमारा कौन सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर होगा? सो सी हैज़ रीड अ बुक, हैज़ आ गया, इसका मतलब ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सी रीड ए बुक, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है बट इनकरेक्ट है। सी रीड्स अ बुक, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है एंड करेक्ट है। सी इज़ रीडिंग अ बुक, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, यह आपका सही आंसर हो जाएगा।
देन क्वेश्चन नंबर 32, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन इन द सेंटेंस। अब इंटरजेक्शन क्या होते हैं? जो भी सडन इमोशंस एंड वर्ड्स जो आपके डिस्क्राइब होते हैं वो हमारे इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे ओ नो यहाँ पे यूज़ हुआ है तो ओ नो आपका इंटरजेक्शन हो जाएगा। जैसे कल के क्वेश्चन में था वाओ व्हाट अ नाइस व्यू, तो वाओ आपका वहाँ इंटरजेक्शन था। देन क्वेश्चन नंबर 33, चूज द करेक्ट फॉर्म द चिल्ड्रन डैश प्लेइंग इन द यार्ड। सो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द यार्ड, चिल्ड्रंस के साथ में आर का यूज़ होता है। देन क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूज ए ग्रुंड, किसके अंदर ग्रुंड का यूज़ हुआ है? सो ये ग्रुंड क्या होता है? जहाँ पे आपका जो वर्ब है उसके साथ में आईएनजी लग जाए वो आपका वर्ड ग्रुंड होता है। सो सी लाइक स्विमिंग, सी लाइक स्विम, तो यहाँ पे एक में ही आईएनजी फॉर्म यूज़ हुई है। सो ही विल बी योर आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 35, चूज द करेक्ट फॉर्म, हमें करेक्ट फॉर्म बतानी है। आइदर ऑफ द ऑप्शन डैश फाइन विद मी, सो आइदर ऑफ द ऑप्शन इज फाइन विद मी। देन क्वेश्चन नंबर 36, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोनाउन, हमें करेक्ट प्रोनाउन बताना है। दिस इज डैश बुक, सो जैसा मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बताया था आई के यानी सारे जो माई एंड आई था उनके यूजेस, सो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज माई बुक, यह बुक मेरी है। अगर यहाँ होता दिस बुक इज डैश तो वहाँ हो जाता दिस बुक इज माइन, या होता डैश हैव अ बुक, सो वहाँ होता आई हैव अ बुक। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माई। देन क्वेश्चन नंबर 37, विच सेंटेंस इज पंचुएटेड करेक्टली, किसके अंदर करेक्ट पंचुएशन का यूज हुआ है? सी आस्क्ड कैन आई कम विद यू, सो करेक्ट पंचुएशन का यूज़ हुआ है। उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है जो हमारे कॉमाज हैं वो इन दोनों में नहीं है, सो दिस विल बी एलिमिनेट। देन मैन जो सेकंड पार्ट आता है, सेकंड पॉइंट जो इनकरेक्ट पंचुएशन का यूज़ होता है वो होता है, आप लास्ट में देखेंगे तो जो आपके ये अपोस्ट्रोफी इन्वर्टेड कोमास जो हैं, सो इन्वर्टेड कोमास आपके या तो सेंटेंस में जो क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप यूज़ हुआ है उसके बाद होंगे या उसके पहले होंगे। सो अगर वो पहले हैं तो वो गलत हैं, अगर वो बाद में है यानी सेंटेंस पूरा एक कंप्लीट हुआ एंड उसके बाद हमारे ये इन्वर्टेड कोमास आए हैं तो वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 38, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म बतानी है। दे डैश हियर सिंस मॉर्निंग, सो दे हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। देन क्वेश्चन नंबर 39, आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस, अब हमें इसके अंदर प्रीपोजिशन बताना है कि प्रीपोजिशन कौन सा होगा। सो सी सेट डैश हर फ्रेंड, शी शेड बिसाइड हर फ्रेंड विल बी द प्रीपोजिशन। देन क्वेश्चन नंबर 40 से हम पहले आपसे कहना चाहेंगे अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर आपका फिर भी कोई और डाउट रह जाता है जो आप नहीं चाहते कि आप कमेंट सेक्शन में हमसे बात करें, तो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी हमारी बायो में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर हमें बिना फॉलो करे हमसे बात कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे और अगर आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम पर भी ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब आपका वहाँ कोई क्वायरी होगा तभी आपको वहाँ रिप्लाई मिलेगा, ना इधर वहाँ पर रिप्लाई आपको डिस्टर्बिंग मैसेज कुछ नहीं होने वाला है। देन बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, और हाँ अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बिकॉज मैंने स्टैट्स में देखा कि हमारे जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं उसमें से आधे से ज़्यादा बच्चे वो हैं जो बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं, तो एक सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर आप ना भी चाहें तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब ना करें, बट अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम और ज़्यादा वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवा सकें। एंड बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए वो आपसे मिस ना हो। सो क्वेश्चन नंबर 40 विल बी चूज़ द करेक्ट वर्ड, हमें इसमें से करेक्ट वर्ड चूज़ करना है। ही डिड नॉट कम डैश ही वॉज टायर्ड, सो करेक्ट वर्ड यहाँ पे हो जाएगा बिकॉज ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज टायर्ड। और आपको मैं इंग्लिश की एक और टिप देना चाहूँगा जो मोस्टली यूज़फुल होती है कि इंग्लिश में करेक्ट पंचुएशन, करेक्ट वर्ब, करेक्ट वर्ड्स के साथ में एक और चीज़ होती है जो होती है करेक्ट साउंड। तो बिकॉज़ आपने इतना इंग्लिश को पढ़ा नहीं है जितना आपने इंग्लिश को सुना है, तो आप एक बार सेंटेंस को साउंड करके देखें आपको कौन सा बेटर लग रहा है, उसके बाद उसमें ग्रामर लगाएं कि हाँ ये ग्रामरमेटिकली भी ठीक है एंड साउंड वाइज भी ठीक है।
बिकॉज़ ये एक एडिशनल टिप है, किसी बुक की नहीं है, बट हाँ इंग्लिश में काफ़ी हेल्पफुल होती है एग्ज़ाम्स में। कई बार गलत भी हो सकती है बिकॉज़ काफ़ी टाइम इंग्लिश में रूल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो आपकी अगर वो साउंड भी ठीक लग रही है तो भी वो गलत हो सकती है। बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप किसी सेंटेंस को करेक्टली साउंड कर रहे हैं, बिकॉज़ आपने इतना इंग्लिश बोली नहीं है जितनी सुनी है, तो आप एक बार जब आप बोलोगे खुद से, उसको सुनोगे, तो आपको वो लगेगा कि हाँ ये साउंड ठीक है। तो ये ऑप्शन हो सकता है। जहाँ पे आपको कुछ नहीं आता वहाँ पे आप ये साउंड मेथड यूज़ करके अपना आंसर कर सकते हैं। देन यही था टिप। मिलेंगे एक नई वीडियो में आपके लिए एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।